नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंडली के अंदर हम सब कुछ देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्लानिंग हमारी चलती रहती है अनंत वर्षों तक की। लेकिन आपको पता है, खलक चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सारा संसार काल का चबीना है। जैसे हमारी झोली के अंदर चने हैं और हम चने उठा उठा के खा रहे हैं, लेकिन कौन से चने का नंबर कब आ जाए इस बात की जानकारी किसी भी चने को नहीं होती। यानी इसी प्रकार से किसकी मृत्यु कब आ जाए किसी भी मनुष्य को जानकारी नहीं होती है। तो एक तो मृत्यु होती है अपनी उम्र के अनुसार, और एक आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटनावश मृत्यु, किसी प्राकृतिक आपदा में मृत्यु। तो मृत्यु तो सबकी होनी है। जो जीवन में आया है नष्ट तो हर कोई होगा, क्योंकि ये शरीर जो बना है अन्नमय कोश है। ये जब सुबह का पकाया हुआ अन्न ये शाम को नष्ट हो जाता है, शाम वाला दूसरे दिन बासी हो जाता है, तीसरे दिन फेंकने काबिल हो जाता है, तो उससे पोषित शरीर ये सदा कैसे रह सकता है। लेकिन फिर भी हमारी पत्री के द्वारा कुछ ऐसी झलकियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं कि हमारी जीवन में कोई अपमृत्यु, असामयिक मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु, अप्रत्याशित मृत्यु, ऐसे योग तो नहीं है। तो उसके लिए कुंडली में झांकना चाहिए। और वो क्या योग है? अष्टमेश, अष्टमम यायुष स्थाना, 8वां स्थान आयु का होता है। अष्टमेश पापक ग्रहों के साथ में बैठा हो और लग्न के ऊपर पाप प्रभाव हो। अष्टम स्थान आयु का है, लग्न शरीर है। तो अष्टमेश पापक ग्रहों के साथ हो और लग्न के ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे में छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। अष्टमेश और लग्नेश ये दोनों ही छठे स्थान में हो। लग्न एवं अष्टम स्थान के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी छोटी उम्र के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। व्ययेश यानी द्वादश स्थान का मालिक या अष्टमेश के साथ अगर लग्नेश अष्टम स्थान के अंदर बैठा हुआ हो या अष्टम स्थान के अंदर हो और तृतीयेश को पापक ग्रह देखते हो, तो ऐसी स्थिति में भी छोटी अवस्था के अंदर मृत्यु हो जाती है। अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश त्रिक स्थानों में, छठे, 8वें, 12वें स्थान के अंदर हो और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी छोटी अवस्था के अंदर ही मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। केंद्र में पाप प्रभाव हो, उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो और लग्नेश निर्बल हो तो अल्पायु होती है, यानी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। अष्टमेश अष्टम स्थान में हो और लग्नेश निर्बल हो तो भी अल्पायु होती है। पापक ग्रह अगर आपोक्लिम स्थानों के अंदर तो वहां पर स्थित हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी छोटी उम्र के अंदर ही जो है मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। तो जीवन में और लक्षणों को तो तब देखें जब सबसे पहले हम मृत्यु को देखें। वास्तविकता तो ये है कि मृत्यु एक ऐसा अध्याय है, आयु एक ऐसा अध्याय है जिसका कितना भी गहन अध्ययन कर लो तो भी हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी ज्योतिष कुछ अनुमान जरूर लगा लेती है।
ज्योतिष के द्वारा कुछ अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। तो उनके निराकरण के लिए भी शास्त्रों के अंदर उपाय दिए हुए हैं। महामृत्युंजय का मंत्र ये मृत्यु को भी जीतने वाला होता है। महारुद्र ये भी जो है मृत्यु को जीतने वाला होता है। जब सप्तम स्थान के स्वामी की दशा चल रही हो और द्वितीय की अंतरदशा हो तो डबल मार्क स्थान हो जाता है, डबल मार्केस हो जाता है। और उनमें अगर छठे, आठवें या 12वें स्थान का भी जो है योगदान हो जाए तो वो भी मारक हो जाता है। ऐसी दशाएं भी जब आ जाएं तो भी वो मृत्यु को देने वाली होती है। इसलिए इनकी जानकारी आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से प्राप्त करके और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय से अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और कार्यालय की सेवाएं हैं उनको अर्पण करके और आप हमारी सेवाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।